हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, हाल ही में एनटीए ने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संदर्भ में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं BHU UET जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बारे में हम कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे देखेंगे जो आप लोगों के बहुत काम में आएंगी। स्पेशली BSc एग्रीकल्चर के बारे में हम देखेंगे। तो ये 2021-22 सेशन के लिए है जो एनटीए ने जारी किया है। तो हर साल जैसे एग्ज़ाम होता था इस बार वैसा नहीं होने वाला है। इस बार थोड़ा अलग होगा। एनटीए कंडक्ट करवा रहा है इसको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं। तो इस बुलेटिन में क्या क्या है हम उसको देखेंगे और हम सिर्फ अपने संदर्भ में देखने वाले हैं। BSc AG के स्टूडेंट के लिए हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हैं जिनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, CBT का यहाँ पे मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHRD का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MCQ सबको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इस तरह से आप इनको देख लीजिए। UET का मतलब है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे ये वर्ड दिए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो 14 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक इसके फॉर्म फिल किए जाने हैं और 7 तारीख तक आप इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। और दोस्तों आगे देख लीजिए कि किसके लिए कितनी फ़ीस लगने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर अंडर ग्रेजुएट जितने भी जनरल और प्रोफेशनल कोर्स हैं तो उनके लिए जो जनरल और OBC के लिए 600 रुपये फ़ीस लगेगी, और SC ST वाले जो हैं उनके लिए 300 रुपये, और जो हैंडीकैप हैं या किसी वजह से अपंग हैं या डिसेबल हैं तो उनके लिए यहाँ पे 300 रुपये फ़ीस लगेगी। एग्जामिनेशन मोड की बात कर लें तो CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और यहाँ पे हाइब्रिड टैबलेट पेन और पेपर एज रिक्वायर यहाँ पे लिखा है। तो इसका जो मतलब हो अभी तक कुछ साफ नहीं पता। आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑनलाइन होगा, CBT मोड में होगा। और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे बात बता रहा है कि एडमिट कार्ड की अभी उन्होंने डेट जारी नहीं की है। और आगे देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। बहुत बड़ा बुलेटिन है, लेकिन हमें सिर्फ अपने काम की चीज़ देखना है। यहाँ पे जो लोग BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो उनके लिए 573 सीटें यहाँ पे हैं। और अगर बायो से करना चाहते हैं तो BHU में 383 सीटें हैं, BSc ऑनर्स बायो। और कोर्स कोड इसका मैथ ग्रुप का 181 है और 182 है बायो ग्रुप का। B.Ed की कुछ सीटें हैं, यानी यहाँ पे सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आप लोग जो पसंद हो उसमें कर सकते हैं। चलिए, ये आ गया अपना इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। तो यहाँ एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्स होते हैं वो सारे प्रोफेशनल टाइप के कोर्स हैं, और इवन सभी जगह प्रोफेशनल ही माना जाता है अब तो एग्रीकल्चर को। 2018 के समथिंग ICAR ने इसको प्रोफेशनल डिग्री घोषित किया था। यहाँ पे देख लीजिए BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का बता रहा है कि मेन कैंपस में मेल एवं फीमेल की जो सीटें हैं 154 सीटें हैं, और 135 इसका कोर्स कोड है, ध्यान रखना। और एक और इनका साउथ कैंपस है मिर्ज़ापुर में, जिसको राजीव गांधी साउथ कैंपस बोलते हैं, RGSC। तो वहाँ पे भी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करवाते हैं ये लोग। पेमेंट सीट होती है, तो वहाँ पे 31 सीटें हैं। मिनिमम 31 है, मैक्सिमम 50 तक उसको बढ़ा सकते हैं। ये कंबाइन एग्ज़ाम होता है, अलग नहीं होता दोनों का। दोनों कैंपस के लिए 135 कोर्स कोड है। बस अंतर इतना है कि RGSC में आपको पेमेंट सीट पे आपको एडमिशन मिलेगा, यानी 30,000 रुपये पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस लगेगी BSc एग्रीकल्चर की।
अब दोस्तों अपना यहाँ पे मेन तो हो ही गया है। मैं कुछ अलग चीज़ें बता दूं कि जैसे यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपको देखना है कि कितने साल तक के बच्चों को यहाँ पे लेते हैं। तो मिनिमम एज है जो BSc AG के लिए वो 17 साल और मैक्सिमम 25 है। तो ये है जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप SC ST के हैं तो थोड़ा और मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जनरल वाले 25 के पहले तक फॉर्म फिल करें। अगर 25 से ज़्यादा एज है तो ना करें। OBC के हैं तो आप 28 साल तक की एज तक भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अब मेन अपन को यहाँ पे देख लेना है कि एग्ज़ाम पैटर्न का तो सबको पता ही है, कुछ भी नहीं बदला है। आपका एग्ज़ाम का जो एग्रीकल्चर का पैटर्न रहेगा वो रहेगा आपका कि 50 टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 आएंगे आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से और 25 केमिस्ट्री से और 25 आएंगे आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो कंबाइन आता है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलेंगे सही मार्क करने पर, और आपका 33% माइनस मार्किंग होती है इसमें। तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपके काम। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम सेंटर की। तो लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम सिटीज़ एंड सेंटर फॉर BHU UET 2021। तो इसमें दोस्तों पूरे ऑल इंडिया में 181 के समथिंग सेंटर दिए गए हैं। हमें यहाँ पे देखना है अपने मध्य प्रदेश के हिसाब से, और अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वो अपने हिसाब से देख लें। तो मध्य प्रदेश में आप देखिए यहाँ 83 नंबर पे दिया है मध्य प्रदेश भोपाल, और मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, सीधी। तो ये रहेंगे आपके मध्य प्रदेश के सेंटर। तो आपके नज़दीक जो पड़ रहा हो उसको देख लीजिए आप अपने हिसाब से। दोस्तों अभी एक और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना हम देना चाहते हैं कि अभी जो हाल ही में 2020 की जो NIRF ने रैंकिंग जारी की है यूनिवर्सिटीज़ की, तो दोस्तों 1000 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की है NIRF ने जो इंडिया में है। हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि NIRF जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके अनुसार 2020 की जो 1000 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग इन्होंने जारी की है अभी। तो इन्होंने बताया है कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो ऑल इंडिया में 3rd रैंक पे आई है। तो BHU का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है ये। तो आप इसमें जो भी अपने मनपसंद कोर्स हैं वो आप कीजिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपको कैसा लगा है तो हमें बताइए कमेंट करके। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।